बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस एक सिंगल बैंक स्टेटमेंट के ऊपर खड़ी होती है। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने आज तक कोई एक सिंगल भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट नहीं किया। 5 साल का मेरे पास यूके का वीजा है, न्यूजीलैंड के वीजास हैं। आपके सामने मैंने ये साउथ कोरिया, जापान वगैरह वाली एशिया साइड सारी विजिट की है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक, फिट फाट और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके। बहुत सारे लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए भी पड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। अब उन लोगों के माइंड में आता है कि यार हमारे पास तो बहुत अच्छा खासा पैसा था, 20 लाख 30 लाख रुपए की स्टेटमेंट दे दी है, 50 लाख की दे दी है, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या व्हाट्सएवर जितना भी बैलेंस उनके पास पड़ा है, उसके बावजूद उनका वीज़ा जो है वो अप्रूव नहीं होता और एम्बेसीज जो हैं वो ऑब्जेक्शन लगा देती हैं कि आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट को लेके। इसमें जितने भी लोग हैं, सैलरीड पर्सन जो हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, या जो भी लोग जिस तरह से भी अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहे हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में अब कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद, इस मुकम्मल वीडियो के बाद, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको आप प्रॉपर अच्छे से मेंटेन भी कर सकेंगे और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपका वीज़ा बैंक स्टेटमेंट को लेके कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में बात करते हैं जनाब सबसे पहले सैलरीड पर्सन की। ठीक है, कि सैलरीड पर्सन जो है वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे बनाएं। जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करें। ठीक है, अब मान के चलें जनाब आपने वीज़ा अप्लाई करना है और आप एक किसी भी कंपनी XYZ कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और आपकी 1 लाख रुपया सैलरी है और वो सैलरी आप कैश की सूरत में ले रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि वीज़ा अप्लाई करने से थोड़ी देर पहले जो है वो आप कुछ अमाउंट लमसम एक अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, या पहले से ही आपके अकाउंट में वो अमाउंट पड़ी हुई है और आप वो अपना 6 मंथ की या 3 मंथ की स्टेटमेंट लेके और अपना NOC और सैलरी स्लिप्स लेके तो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। अब जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ठीक होते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, आपके एसेट्स अच्छे खासे बने हुए हैं, आपके बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मुकम्मल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। अब इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसमैच कहाँ पे हो रही है? देखें, आपने पे स्लिप्स ली, उस पर 1 लाख रुपया सैलरी लिखा हुआ है कि आप 1 लाख रुपया ले रहे हैं। अब जो एम्बेसीज हैं वो कैश को कंसिडर नहीं करती। बहुत सारे लोग कैश पे लेते हैं, लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपस में मैच नहीं हो रही होती। और अच्छी जो बैंक स्टेटमेंट है जिसके ऊपर वीज़ा लगने के अच्छे चांसेस होते हैं, उसमें होना ये चाहिए बेसिकली आपका कि जो भी XYZ कंपनी में, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में IT की या कोई कपड़ों की या किसी भी तरह की कोई सर्विसेज दे रहे हैं और हर महीने आपके अकाउंट में उस कंपनी के अकाउंट से कैश जो है वो क्रेडिट होनी चाहिए। ठीक है, जब आप पे स्लिप्स लें तो वो पे स्लिप प्लस आपके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट हो रही है, ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है, वहां पे आप जॉब कर रहे हैं, 1 से लेके 5 या 7 डेट के अंदर जो भी कंपनी आपको पे करती है, वीकेंड वगैरह निकाल के जो भी वर्किंग डेज में अमाउंट क्रेडिट करेगी, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी सैलरी आपकी, वो आपके पर्सनल अकाउंट में जो आपके नाम पे है वहां पे रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, कि XYZ से 1 लाख रुपया इस डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। अब आप उसके आगे ऑनवर्ड क्या करेंगे कि उसमें से अपनी ग्रोसरीज करें, अपने पर्सनल जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर करें। ठीक है, इसी तरह आप करते करते पूरा महीना जो है वो आपका गुजर जाएगा और एट द एंड ऑफ द मंथ, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए में से आपके पास कुछ 50 या 40 हजार रुपया जो है वो बच जाएगा, बाकी आपकी स्पेंडिंग्स हो जाएंगी। तो ये आपकी महीने के एंड पे सेविंग्स हैं और इसी तरह अगला महीना शुरू हो जाएगा और उसमें फिर 1 लाख रुपया आएगा, तो आप इसी तरह करते जाएंगे तो ग्रेजुअली 40,000 50,000 के हिसाब से आपकी सैलरीज जो अपना प्रॉफिट है या सेविंग्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ आप जब अपनी स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें से जब आपने अपना स्टार्ट किया होगा ये सारा सिनेरियो, तो उसमें एंड पे तकरीबन 6 लाख रुपए या 5 से 6 लाख रुपए के बीच की जो आपकी सेविंग्स हैं, या 3 लाख रुपए की, जितना भी अब आप एक प्रॉफिट मार्जिन अपना रखते हैं या अपनी स्पेंडिंग्स करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हुई होंगी, आपको कोई एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये तो केस हो गया सैलरीड पर्सन का। अब आपने ये नहीं करना कि यार मैं जॉब कहीं पे भी कर रहा हूँ, 15-20 लाख रुपए डलवाए या पड़े हुए हैं पुराने और कहा कि लो यार मेरी तो जॉब भी है, मैं पे स्लिप्स लेता हूँ, सैलरीड अपने आप को सैलरीड पर्सन शो किया हुआ है मैंने और मैं जो है वो वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की। जो लोग अपनी बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी तरह से किसी की उनकी कोई कंपनीज हैं, 2-2 अकाउंट्स को वो रन कर रहे हैं या एक सिंगल अकाउंट को रन कर रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो सिर्फ एक ही अकाउंट यूज करते हैं अपना पर्सनल और बिजनेस दोनों के लिए, लेकिन हैं वो बिजनेस ओनर्स। तो अब आपके केस में ये होना चाहिए कि जब वीजा ऑफिसर आप 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकलवाते हैं, तो वीजा ऑफिसर आपके जो बिजनेस सर्कमस्टांसिस हैं
उसको नहीं पता कि पर्सनली आके वो नहीं देखेगा कि आप कैश पे सेल कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। उसने आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी है। आप जब 6 माह की स्टेटमेंट निकलवाते हैं तो वो इसीलिए ही डिमांड करती है एम्बेसी कि हमें 6 मंथ की अपनी स्टेटमेंट दें, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है वो बता रही होती है कि आपकी ओवरऑल एवरेज जो इनकम है वो कितनी कोई जनरेट हो रही है। ठीक है, वो एवरेज निकाल लेते हैं, या ओवरऑल आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं वो किस तरह के हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस तो कर रहे होते हैं, अपना पर्सनल अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, उसमें उनकी पर्सनल स्पेंडिंग्स भी हो रही होती हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस जितने भी उन्होंने उसी अकाउंट से करने हैं, इसके अलावा वो बिजनेस एक्सपेंसेस भी करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो प्रॉपर अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, ताकि वीजा ऑफिसर को ये चीज लगे कि आप एक जेन्युइन बिजनेसमैन हैं और आपके जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस हैं वो काफी स्टेबल हैं, और आप जो भी ट्रिप करने जा रहे हैं उसको अच्छे से कवर करके आप वापस आएंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा हेल्थी रनिंग बिजनेस मौजूद है जिसको आप छोड़ नहीं सकते, और उससे आप अच्छी खासी अमाउंट जो है वो हर महीने कमा रहे हैं। इसी तरह वो लोग जो 2 बिजनेस अकाउंट को यूज करते हैं, मींस के एक बिजनेस अकाउंट और एक पर्सनल अकाउंट, ठीक है। स्पेसिफिकली ये लोग जब यूके का भी वीजा अप्लाई करते हैं तो उसमें भी ये यूके अपने फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रिक्ट होता है। आपको वो 19-20 भी हिलने नहीं देता। अगर आप में कोई 1% भी गलती करते हैं तो वो फौरन से जनाब ऑब्जेक्शन लगा के आपकी एप्लीकेशन उड़ा देता है कि भाई साहब हमें नहीं समझ में आया कि आपने ये फाइनेंस कहाँ से क्या कर दिया है। अब बात करते हैं बिजनेस स्टेटमेंट प्लस पर्सनल स्टेटमेंट, इन दोनों को कैसे आपने मेंटेन करना है। अब देखें, पर्सनल अकाउंट में तो हर बंदा जो है वो एक ही अकाउंट में पैसा आ रहा है, जा रहा है, इन आउट जो है वो चल रही है। लेकिन बिजनेस और पर्सनल अकाउंट में सिनेरियो सैलरीड पर्सन की तरह एक डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कंपनी भी आप खुद हैं, अपने आप को एम्प्लॉय भी आपने रखा हुआ है, और आप अपने आप को एक अमाउंट भी जो है वो पे कर रहे हैं। अब जो बिजनेस अकाउंट है उसमें आपकी टोटल जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी डेली लाइफ में हो रही होती हैं बिजनेस के रिलेटेड, या जो भी लेन देन है आपका इन आउट, वो कंपनी के अकाउंट में होना चाहिए। आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, कोई आपके साथ मामलात जो भी चल रहे हैं, या इनकमिंग्स आ रही हैं या आउट गोइंग्स हैं, वो सारी की सारी आपके कंपनी के अकाउंट से होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल XYZ एक कंपनी है और आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, या आपकी कोई माइक्रोफोन्स की कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, या आप कोई कारपेट वगैरह के रिलेटेड है, या कोई फूड के रिलेटेड आप कर रहे हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी इसी तरह की होनी चाहिए, इन आउट आपका उसी तरह से रेलिवेंट हो उसके। ठीक है, और जब महीना एंड हो तो उसमें एक अमाउंट जो भी आपको लगता है कि मेरा इतना प्रॉफिट हर महीने निकल रहा है, वो एक अमाउंट आपने रख लेनी है, और वो हर महीने आपने अपने कंपनी के XYZ अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। और उसके बाद आपने उस पर्सनल अकाउंट से अपनी स्पेंडिंग्स करनी है, बिल्कुल सैलरीड पर्सन की तरह, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था। और उसी में इसी तरह स्पेंडिंग करते करते महीने के एंड पे आपके पास कुछ सेविंग्स बच जाएंगी, और वही अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा, और अगेन आपकी जो एक इनकम है वो ट्रांसफर हो जाएगी, और इसी तरह आपकी पर्सनल जो है वो इनकम भी आती रहेगी। उसमें से आपके पर्सनल स्पेंडिंग्स पर्सनल बैंक स्टेटमेंट से होंगे। वो क्या होंगे जी, आपने कोई ATM से पैसे निकलवाने हैं, आपने बच्चों की स्कूल की फीसें पे करनी है, आपने कोई ग्रोसरीज अपना बाय करनी है, आपने कुछ बिजली के बिल्स पे करने हैं, या जो भी आपकी पर्सनल फ्यूल डलवाना है, डाइनिंग करनी है, कुछ भी जो भी आपके स्पेंडिंग्स हैं वो आपके पर्सनल में नजर आने चाहिए। अब इसी तरह करते जब आप अपनी 6 माह की स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो उसमें वीजा ऑफिसर आपका लाइफस्टाइल भी देख सकता है, और इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस के सर्कमस्टांसिस हैं वो भी देख सकता है कि बंदा जो है वो बिजनेस के हिसाब से किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर पा रहा है, और उसकी पर्सनल लाइफ जो है वो किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिलता है आपको जब आप दोनों चीजों को मेंटेन करके चलते हैं। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यूके के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी एम्बेसीज हैं, कनाडा हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, शेंजन की कंट्रीज हो, हर जगह चल जाती है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली यूके है या ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो बेसिकली थोड़ा इन चीजों को डीपली देखते हैं कि आपके फाइनेंस प्रॉपर मेंटेन है या नहीं। बाकी जो शेंजन हो गया वहां पे आपका पर्सनल और बिजनेस अकाउंट दोनों जैसा भी है वो चल जाता है, मसला नहीं है। टर्की हो गया या जो भी बाकी की छोटी मोटी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन वो इतना ज्यादा इन चीजों को अपना इशू नहीं बनाते कि आपके वो प्रॉपर कंपनी का अकाउंट किधर है और पर्सनल किधर है, वो आप जस्टिफाई उनको कर देते हैं। ठीक है, तो होपफुली कि अब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब इसमें अगर किसी के पास कोई करोड़ों रुपए भी पड़े हुए हैं तो उसका वीजा नहीं लगेगा जब तक वो इस प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। तो आपने अपने इन आउट को भी मेंटेन रखना है, अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है आपकी उसको भी आपने प्रॉपर देखना है कि मेरी 6 माह में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस तरह की हो रही हैं, क्या मैं एक वाकई ही ऑथेंटिक। आप खुद अपनी स्टेटमेंट को रिव्यू करें, स्टेटमेंट निकालें 6 माह की, उसको देखें कि यार ये इसमें कुछ जान है या नहीं, उसमें इन आउट किस तरह का हो रहा है। ठीक है, अगर आपका 1 तारीख को मतलब इनकमिंग्स आई हैं, फिर 1 से 10 तक आप आउट गोइंग्स पे लगे हुए हैं, फिर 11 को जाके कोई एक अमाउंट आई है, फिर आगे आप 10-12 दिन आउट गोइंग्स पे लगे हुए हैं, तो वो फिर आपका जो है ना कोई प्रॉपर मेंटेन चीज नहीं होती।
तो इस तरह से करके ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैंने कहा कि आप सबका जो कंसेप्ट है बैंक स्टेटमेंट को लेके वो क्लियर कर दूं। बहुत सारे लोग मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भी रीच आउट करते हैं कि भाई हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा हुआ था तो हमारा वीज़ा उसके बावजूद भी वीज़ा ऑफिसर ने क्यों रिफ्यूज़ किया है। तो उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि आपके जो फाइनेंस होते हैं वो मेंटेन नहीं होते। कुछ लोग कैश पे सैलरीज ले रहे होते हैं, तो वो सब ड्रामेबाजी होती है। वीज़ा ऑफिसर्स को पता होता है कि बंदे जो हैं वो ऐसे हमारे साथ कहानियां और फिल्में डालते हैं। तो इसलिए आप एटलीस्ट अपनी साइड से कोशिश करें कि प्रॉपर हर चीज़ एक अथेंटिक और ओरिजिनल वे में जो एक लीगल तरीके से चीज़ें की जाती हैं उस तरह से करके अपना केस रिप्रेजेंट करें, ताकि जब वो आपका केस रिव्यू करे तो उसे कुछ इस तरह के वीक पॉइंट्स ना मिलें जिनके ऊपर वो ऑब्जेक्शन लगाए कि हाँ यार इसकी तो ये समझ से बाहर है। तो जब हर चीज़ आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन इस एक सिंगल बैंक स्टेटमेंट के ऊपर खड़ी होती है। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने आज तक कोई एक सिंगल भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट नहीं किया। 5 साल का मेरे पास यूके का वीज़ा है, न्यूजीलैंड के वीज़ास हैं, आपके सामने मैंने ये साउथ कोरिया, जापान वगैरह वाली एशिया साइड सारी विजिट की है। तो मैंने सिंपल अपनी बैंक स्टेटमेंट और गिनती के कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स में अपने देता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर जो वीज़ास हैं वो ग्रांट होते हैं। तो आप भी ये तरीका जो है वो अपना के अपना फॉलो कर सकते हैं प्रोसेस। अपनी असेसमेंट आप मुझसे करवा सकते हैं। जब भी अगर आपने अपनी को बैंक स्टेटमेंट बनानी हो, आप व्हाट्सएप का नंबर मेरा गिवन है, वहाँ पे मेरे साथ इन टच रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपका वीज़ा जो है वो इस चीज़ की वजह से जो है वो रिफ्यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा आपने अगर कोई भी सर्विसेज लेनी हो, किसी भी कंट्री का आपने वीज़ा अप्लाई करवाना हो, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप अपना व्हाट्सएप पे हमारे साथ कांटेक्ट करके तो हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। इसका कोई मसला नहीं। आप पाकिस्तान में या आउट ऑफ पाकिस्तान किसी भी कोने में बैठे हैं तो हर चीज़ अब ऑनलाइन है, आपको बिना किसी परेशानी के सारी सर्विसेज जो हैं वो वन मैसेज अवे पे मिल जाएंगे। तो होपफुली आपका सारा कंसेप्ट जो है वो बैंक स्टेटमेंट को लेके क्लियर हो गया। बाकी अगर कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपको मजीद कोई सर्विसेज चाहिए हो किसी भी कंट्री के टूरिस्ट या बिजनेस वीज़ा के हवाले से, तो आप नीचे ये नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इस पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।